जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर, अभी रुक जा, टेस्ट लिया था अभी दिए नहीं तुम दोनों। हाईएस्ट 12 आया, फिर 11 आया, और बाकी सब एकदम 15 में। 12 रिया का, 11 अक्षत का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 228। क्वेश्चन में क्या लिखा है जल्दी से देखो। द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h कॉमा 3 and 4,1 intersects the line 7x minus 9y minus 19 is equals to 0 at right angle find the value of h is equals to question mark। ये क्वेश्चन नंबर 10। तो ये सारे की पॉइंट्स मैंने सामने लिख दिए, जल्दी यहां पर ध्यान देना सबके सब। एक लाइन जो है वो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, ये दोनों पॉइंट से, और किसके परपेंडिकुलर है? इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल पे कट कर रही है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? h की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर सभी को? तो अगर ये वाली लाइन जिसका 2 पॉइंट दिया हुआ है और ये वाली लाइन दोनों राइट एंगल पे है, मतलब दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होगा? -1। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होगा? -1। ये चीज सबको समझ में आ गई? अब निकालते हैं m2। देखो यहां से निकलेगा m2, कैसे निकलेगा? इसको ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस फॉर्म में, जिससे आपको m2 मिल जाएगा, उसको स्लोप मिल जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? देखो 9y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 7x माइनस 19। ये आएगा, समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7/9x माइनस 19। क्या ये समझ में आया? तो इस वाली लाइन का स्लोप क्या होगा? इस वाली लाइन का स्लोप हो जाएगा 7/9। इस वाली लाइन का स्लोप आ गया 7/9। यहां तक क्लियर सबको? ओके। अब ये वाली जो दूसरी लाइन है जिसके 2 पॉइंट गिवन है, उसका स्लोप क्या होगा? m2 -9/7। समझ में आया कैसे? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है, पहले का मिल गया तो दूसरे का निकालने के लिए रिवर्स करो और माइनस लगा दो। क्लियर सबको ये चीज? अब यहां पर ध्यान देना, दूसरा एक और फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का। अगर आपको 2 पॉइंट दिए हुए तो क्या फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का? m इज इक्वल्स टू, 2 पॉइंट दिए हुए तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इस तरीके से भी स्लोप निकाला जाता है। तो यहां पर ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम पुट कर देते हैं। तो y2 माइनस y1 मतलब देखो कितना हो जाएगा? ये 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब क्या हो जाएगा? 4 माइनस h। ये हो गया इसका स्लोप। समझ में आई ये चीज? और ये स्लोप हमने ऑलरेडी निकाल रखा था, कितना था? -9/7। तो यहां पर आ गया -9/7। क्लियर हुआ ये चीज? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर जाएगा। अच्छा, इसको पहले सिंप्लीफाई कर दे ऊपर वाली टर्म को। तो -9/7, ये कितना हो जाएगा? -2/h। माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, ये 7 इधर गया, ये h इधर गया। तो 9h इज इक्वल्स टू 2, ओह सॉरी 4 माइनस h, हाँ 4 माइनस h। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई को तो 9 इंटू 4 माइनस h इज इक्वल्स टू 7 2 कितना हो जाएगा? 14। 9 4 36 माइनस 9h इज इक्वल्स टू 14। ये इधर जाएगा तो 14 9 36 माइनस 14 कितना आएगा? 36 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 9h। 32 22, यस। सो 22 इज इक्वल्स टू 9h। सो h इज इक्वल्स टू 22/9। सबका आया क्या? एक बार कंफर्म करो। ठीक है, बना लिया सबने? बुक से आंसर मैच कर दो। सही है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चल अगला क्वेश्चन सही बनाना, अभी छोड़ते हैं उसको। हो गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है?
ध्यान दो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ चैतन्य क्वेश्चन पढ़ना। Prove that the line through the point x1 y1 parallel to the line ax plus by plus c is equals to 0 is this। ठीक है, तो एक लाइन है जो एक गिवन पॉइंट से पास हो रही है। कौन से पॉइंट से पास हो रही है? x1 y1। ठीक है, तो ये है सपोज वो लाइन, और ये जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1। इसका कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1, और किसके पैरेलल है ये लाइन जल्दी बताओ? ax प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब जिस लाइन के पैरेलल है उसकी इक्वेशन गिवन है। ये वाले लाइन के पैरेलल है और उसकी इक्वेशन क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? इसका पॉइंट गिवन है, इसके पैरेलल है, ये गिवन है, इसकी इक्वेशन निकालनी। क्या करेंगे? इसका स्लोप निकाल लेंगे, इस वाले का स्लोप। मान लो इसका स्लोप m1 हुआ, तो वही स्लोप इसका भी होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा? सेम होगा। समझ में? और उसके इसका स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, ये लगा देंगे। समझ में आई ये चीज? अब यहां पर m, इसका स्लोप कैसे मिलेगा? अरे इसका स्लोप कैसे मिलेगा? इसको लिखेंगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो इसको उधर भेज देंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो बी वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस ए एक्स माइनस सी, ऐसे ही होगा। तो y इज इक्वल्स टू माइनस ए बाय बी एक्स माइनस सी बाय बी, ऐसे ही होगा। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा? माइनस ए बाय बी। तो इसका स्लोप हो गया माइनस ए बाय बी। क्लियर? तो इसका भी स्लोप क्या होगा? माइनस ए बाय बी, क्योंकि दोनों क्या है? पैरेलल है। क्लियर हुआ ये चीज? अब यहां पर पुट कर दो, तो y माइनस वाई वन की जगह y1 ही आने वाला है, क्योंकि पॉइंट वही दिया हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू m की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस ए बाय बी आ जाएगा, इंटू एक्स माइनस x1 आ जाएगा। समझ में आया ये चीज? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b को इधर जाएगा b, तो क्या आ जाएगा? b इंटू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन। समझ में आया ये चीज? ये पूरा उठा के इधर शिफ्ट कर दो, तो माइनस ए का इधर क्या हो जाएगा? प्लस ए, और ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी, ये क्या हो जाएगा? वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू 0। दैट्स इट, खत्म। ये बन गया आपका। यही प्रूफ करना था, चेक करो जल्दी। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना, स्लोप, पॉइंट और पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, बस ये वाले कंसेप्ट ध्यान में रखने पड़ेंगे। उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ट्राई करो, अटेम्प्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। कौन पढ़ रहा है क्वेश्चन नंबर 12? पढ़ तो चैतन्य। नहीं, गलत। अच्छे से समझते हुए पढ़ो। दो लाइंस एक पॉइंट से पास हो रही है। अरे यार कुछ भी बोलता है, रुकना भी। लाइन का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। दो लाइन से, मान लो ये वो दो लाइन है, दोनों लाइंस जिस पॉइंट से पास हो रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है। क्या उसका कोऑर्डिनेट? 2,3। ठीक है, अब वो 60 डिग्री, उसको ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है। वो क्या है? दोनों लाइन के बीच में बनने वाला एंगल 60 डिग्री। समझ में आया? तो भाई ये वाला एंगल जो है, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? पढ़ो ध्यान से। एक लाइन का स्लोप है 2, तो मान लेते हैं ये वाली लाइन का स्लोप है m1 इज इक्वल टू 2। समझ में आई ये चीज? अब क्या बोल रहे हैं? दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालो, मतलब ये वाली लाइन की जो है आपको इक्वेशन निकालनी। क्लियर ये चीज? तो जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका एक पॉइंट पता है ना? क्या है वो वाला पॉइंट? 2,3। उसका स्लोप पता है क्या? उसका स्लोप पता है क्या? नहीं पता है, तो उसका स्लोप निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इसका स्लोप जो है m2 है, तो अब उसका स्लोप m2 कैसे निकालोगे बताओ? हाँ, नहीं नहीं, एक मिनट, थीटा मतलब कैसे थीटा लेंगे? नहीं नहीं, वो टेन थीटा तब लगता है जब ये एंगल जो है एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल हो, लेकिन ये दो लाइन के बीच में बनने वाला एंगल है। हाँ,
तो दो लाइन के बीच में बनने वाले एंगल का एक फॉर्मूला है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस किया था, एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या था फॉर्मूला? टेन फाई। दो लाइन के बीच में बनने वाले एंगल को फाई बोलते हैं, थीटा उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल। तो टेन फाई इज इक्वल्स टू क्या है? मॉड m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। याद आया? अभी रिवाइज कराया था मैं आज ही। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। याद है? क्लियर सबको? अब वैल्यू पुट करते हैं तो टेन फाइव की जगह पे क्या आएगा? 60 डिग्री इज इक्वल्स टू मॉड मॉड m2 की जगह पे क्या आ जाएगा? m2 ही रहेगा, m2 माइनस m1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, तो 2 इंटू m2 ऐसा हो जाएगा। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? अब उसके बाद भाई ये मॉड जब लगता है ना, तो मॉड हटाने पे हमको प्लस और माइनस दोनों लेना पड़ता है। ठीक है, और उसके पहले तो 1060 की वैल्यू पता होनी चाहिए क्या होती है? √3। और ये मॉड हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? m2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m2। क्लियर हुआ यहाँ तक का स्टेप? ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते तो ये वाली टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा? 2√3m2। दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या होगा? राइट हैंड साइड में प्लस माइनस m2 माइनस 2 ऐसे ही होगा। क्या ये समझ में आया सभी को? अब एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे, दो अलग अलग आएंगे स्लोप। क्यों दो अलग आएंगे पता है? बताओ क्यों? मॉड में है वो तो ठीक है, लेकिन ग्राफिकली बताओ। वो हो सकती है दूसरी लाइन, ये वाली भी तो हो सकती है ना, ये भी हो सकती है, समझ में आ रहा है? तब भी तो वो 60 डिग्री बनेगा ना। तो दो अलग लाइन हो सकती है, ऊपर वाली भी हो सकती है, नीचे वाली भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए दो अलग अलग m2 की वैल्यू आएगी, तो दो अलग अलग लाइन बनेगी आपकी। समझ में आ रहा है ये चीज? तो चलो इसको मॉड में एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेके सॉल्व करते हैं। पहले पॉजिटिव लूंगा तो √3 प्लस 2√3m2 इज इक्वल्स टू m2 माइनस 2 ऐसे ही हो जाएगा पॉजिटिव लेने पे। फिर उसके बाद फर्दर ये वाले m2 को, भाई ये वाले m2 को इधर भेजते, ये वाले √3 को इधर भेज देते, तो क्या हो जाएगा? 2√3m2 माइनस m2 इज इक्वल्स टू -2 माइनस √3 ऐसे ही होगा। m2 कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा? 2√3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू -2 प्लस √3 ऐसे ही आ जाएगा। तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस ऑफ 2 प्लस √3 माइनस ऑफ 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2√3 माइनस 1। चेक करो ये आया, समझ में आया क्या? एक बार देखो जल्दी। हाँ, क्लियर हुआ? कुछ नहीं किया भाई, इधर उधर शिफ्टिंग करके ना m2 को एक तरफ रखा, बिना m2 को दूसरी तरफ रखा, m2 कॉमन निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ओके, दूसरा स्लोप निकालते हैं। चलो मत करो अभी, जैसा वैसे ही रहने दो, बाद में देखते जरूरत पड़ेगी तो करेंगे रैशनलाइज। ये हो गया। अब दूसरे वाले पे देखते, जब नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा? √3 प्लस 2√3m2, ये क्या हो जाएगा? -m2 प्लस 2। समझ में आया कि नहीं? जब नेगेटिव लोगे तो ये नेगेटिव और ये वाला क्या हो जाएगा? -1 प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद ये -m2 इधर आ गया, तो 2√3m2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3, नहीं कुछ छूट गया ना, 2√3m2 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3 ऐसा हो जाएगा। m2 कॉमन निकलेगा तो क्या आ जाएगा? 2√3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3। ठीक है, तो m2 की वैल्यू क्या आएगी? 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2√3 प्लस 1, ये आ जाएगी m2 की वैल्यू। दूसरा स्लोप आ गया। दो स्लोप आएंगे, दोनों सही हो सकते। ठीक है, अब स्लोप निकाल क्यों रहे थे हम? क्यों निकाल रहे थे? क्योंकि हमको भाई लाइन की इक्वेशन चाहिए, और लाइन की इक्वेशन स्लोप से कैसे निकलती है? कौन सा फॉर्म लगेगा? पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। समझ में आई ये चीज? तो ये वाला ले लेते हैं, y माइनस y1 की वैल्यू जल्दी बोलो। 3, जो पॉइंट गिवन है उसका y कोऑर्डिनेट 3, तो ये हो गया y माइनस 3 इज इक्वल टू m की वैल्यू, ये भी हमने निकाली है, रख देते, -2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2√3 माइनस 1 इंटू x माइनस x1। तो x1 की वैल्यू क्या? x1 की वैल्यू 2। समझ में आई ये चीज सबको? फिर उसके बाद इसको उठा के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 माइनस 1 y से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? 2√3
-1 इंटू वाई माइनस, जब ये 3 से -3 से मल्टीप्लाई होगा तो देखो सबसे पहले क्या बनेगा, 2 इंटू -3 मतलब ये हो जाएगा -6√3 और +3, यही होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ये -2 + √3 x से मल्टीप्लाई होगा तो -2 + √3 x बन जाएगा। ठीक है, और ये -2 + √3 और -2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 2 से क्या हो जाएगा 4, और ये क्या बन जाएगा +2√3। ऐसे ही बनेगा क्या? यहां तक का स्टेप क्लियर है? क्या हो गया? फिर उसके बाद सारी टर्म हम इधर शिफ्ट करते, ये वाली टर्म स्पेशली ये वाली टर्म हम इधर शिफ्ट कर देते, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी पॉजिटिव 2 + √3 x हो जाएगा प्लस 2√3 - 1 y हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये वाली टर्म्स को, जो कांस्टेंट वाली टर्म्स है ना, मैं उनको उस तरफ शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 - 3 मतलब 1, ये वाली -6√3 उधर जाएगा तो +6√3 हो जाएगा, तो 6 + 2 8√3 तो +8√3, ये आएगा फाइनल आंसर। आपको चेक करो क्या दिया हुआ आंसर। मोबाइल मोबाइल बंद करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये एक आंसर है, एक और आंसर यहां पर मिलेगा। नहीं, तुम लोग दोबारा मुझसे पूछोगे ना स्ट्रेट लाइन में नहीं समझाऊंगा, बता रहा हूँ। हाँ, ये आया एक इक्वेशन, ये वाला है क्या? चेक करो, आ रहा है ना? ठीक है, ये एक इक्वेशन आया, दूसरा एक और इक्वेशन आएगा, दो आंसर दिए होंगे, दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा? यहां से आएगा, समझ में आ रहा है? हाँ, बन जाएगा, ये हटा दे। तो अब देखो, अब लेवल चेंज होगा भाई, अब धीरे धीरे टफ होगा। अभी तक तो इजी वाले में टेस्ट ले लिया था मैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर जल्दी बोलना, कौन सा है? 13। हाँ जल्दी पढ़, चैतन्य क्वेश्चन 13। हाँ, अब तू ही पढ़ेगा क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको किसकी इक्वेशन निकालनी है? किसकी इक्वेशन निकालनी है? राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, और वो जो लाइन सेगमेंट है उसके पॉइंट दिए हुए, क्या क्या है उसके पॉइंट, जल्दी बोलो। 3, और दूसरा -1, 2, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है इसका राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि वो जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। किसका आधा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, राइट बाइसेक्टर मतलब ये राइट एंगल बन रहा है, और बाइसेक्टर मतलब इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। समझ में आया? ठीक है, सबको क्लियर ये चीज? हाँ, तो ये जो येलो वाली लाइन है इसकी इक्वेशन निकालनी है, समझ गए ना? हाँ, तो कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको पॉइंट और स्लोप चाहिए, बता मानस कैसे निकाले? वेरी गुड, मिड पॉइंट से हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इस वाले का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2, तो x1 + x2/2 कितना होगा? जल्दी देख के बताओ। 3 -1 मतलब 2 हो जाएगा, 2/2 मतलब क्या आ जाएगा 1, y1 + y2/2 3, तो 1, 3। याद नहीं है क्या फॉर्मूला? ये होता है x = x1 + x2/2। हाँ, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद इसका स्लोप चाहिए भाई, इसका स्लोप बताओ कैसे निकलेगा स्लोप? करेक्ट, बाकी लोग इधर ध्यान दो, ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ना, इसका पहले स्लोप निकालोगे। इसका स्लोप कैसे निकलेगा? इसका स्लोप निकलेगा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। दो फॉर्मूले होते हैं स्लोप निकालने का, एक तो टेन थीटा, दूसरा ये वाला। ठीक है, तो इससे अगर स्लोप निकाल रहे हैं तो y2 - y1 मतलब क्या हो जाएगा 4 - 2, 4 - 2 डिवाइडेड बाय 3 -(-1) ये हो जाएगा। तो m = 2/4, मतलब कितना आ जाएगा 1/2। समझ में आया कि नहीं? 1/2 किसका स्लोप है? ये व्हाइट वाली लाइन का स्लोप 1/2 है। तो येलो वाली लाइन का स्लोप क्या होगा? येलो वाली लाइन का स्लोप क्या होगा? -2। बाकी माही समझ में आया कैसे होगा -2? जल्दी बताओ माही, जल्दी बताओ। नहीं है? और किसको नहीं है? हाँ अदिति बताओ कैसे होगा -2? रेसिप्रोकल और नेगेटिव क्यों करेंगे? क्योंकि परपेंडिकुलर है।
समझ में आई ये चीज? बाकी सब ध्यान देना, अगर एक का निकल गया परपेंडिकुलर है तो रेसिप्रोकल और नेगेटिव ये करना, उसको मिल जाएगा। तो आपको येलो वाली लाइन का भी स्लोप निकल गया। अब उसके बाद फॉर्मूला, पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? पॉइंट और स्लोप दोनों मिल गया, एम एक्स माइनस एक्स वन। याद कर लो, इसका नाम क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो ये अप्लाई करते हैं। तो देखो पॉइंट हमने निकाल लिया था, स्लोप भी हमने निकाल लिया। पुट कर दो यहां पर y माइनस y1 की जगह पे क्या आएगा? 3 इज इक्वल टू m की जगह पे क्या आएगा? -2, x माइनस x1, तो x1 की जगह पे क्या आएगा? 1। इधर उधर अरेंज कर लेना, आ जाएगा इक्वेशन। समझ में आया ये चीज? आगे बढ़े। हाँ ठीक है, हो गया। हटा दो इसको। मैं बना रहे हो ना? अगर नहीं बना रहे हो ना तो इसको घर में जाके होमवर्क कर लेना, अगर समझ रहे हो तो पीडीएफ से देख के, ठीक है? मैं चेक कर लूंगा परसों कॉपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जल्दी बताओ कौन सा है? 14 पढ़ना। हाँ हाँ हाँ, जल्दी पढ़ो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी ऐसा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोला ना, तुम लोग की आईसीएससी की बुक में भी ऐसे बहुत क्वेश्चन है, मैंने बताए थे। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर या इमेज ऑफ ए पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो वो डेफिनेटली एग्जाम वाला क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हाँ, तो देखो क्या लिखा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। एक पॉइंट दिया हुआ है, मान लो ये वो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट क्या है? हाँ, ये पॉइंट है, और एक लाइन दिया हुआ है, सपोज ये है वो लाइन। इसकी इक्वेशन क्या है? हाँ, ये पॉइंट है, ये लाइन है। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकालना है, यही निकालना है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? यहां से अगर हम इस लाइन पे परपेंडिकुलर बनाए तो इस पॉइंट को बोला जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। समझ में आई ये चीज? और आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है a कॉमा बी, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी। क्लियर ये चीज? अब बताओ कैसे निकालेंगे? देखो, नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूलास नहीं निकले। सब शांत रहना, अब इधर ध्यान देना, ठीक है? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो पॉइंट ए कॉमा बी है, ये दरअसल इस वाली लाइन में आ रहा है, इस वाली लाइन में। तो इस लाइन की इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं एक्स की जगह पे ए और वाई की जगह पे बी। समझ में आई ये चीज? तो एक्स की जगह पे ए रखोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? 3a माइनस वाई की जगह पे बी आ गया तो -4b इज इक्वल्स टू 16। ये समझ में आया? ये मिल गया हमको इक्वेशन नंबर 1। हमको दो इक्वेशन चाहिए, क्यों? क्योंकि दो अननोन है, तो जितने अननोन उतनी इक्वेशन, तभी सॉल्व हो सकता है। तो ए और बी के साथ वाली एक इक्वेशन मिल गई। दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी? दूसरी इक्वेशन के लिए देखो, यहां पर जो अभी हमने बनाया है वो क्या है? परपेंडिकुलर है इससे। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर ये येलो वाला जो परपेंडिकुलर है उसका स्लोप अगर हम निकालें, अगर निकालना चाहे उसका स्लोप, मान लो उसके स्लोप को मैं m1 नाम दे देता हूं, m1, तो वो कैसे निकल सकता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इससे निकल सकता है। अब y2 माइनस y1 मतलब देखो, y2 माइनस y1 मतलब b माइनस 3, यही होगा, क्योंकि y2 वाले पॉइंट b ले लिया, b माइनस 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ क्या होगा? हाँ, a प्लस 1 x2 माइनस x1। सबका ध्यान है कि नहीं इधर? ठीक है, तो ये किसका स्लोप निकल गया? ये इस वाले का स्लोप निकल गया, m1 का। ठीक है, अब दूसरा, अब अगर आप इस लाइन का स्लोप निकालना चाहते हो, इस वाली लाइन का स्लोप, तो इस वाली लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा? उसको लिखेंगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, जिससे क्या हो जाएगा? सबसे पहले 4y इज इक्वल टू कितना होगा? 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 16। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3/4 x माइनस 16/4, ऐसे ही हो जाएगा। तो ये वाली लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा? 3/4। ये वाली लाइन का स्लोप निकल गया 3/4। समझ में आई ये चीज? अब आपको भाई दोनों का स्लोप मिल गया, किसका? ये वाले येलो वाली लाइन का भी और ये वाले का भी स्लोप मिल गया, दोनों का। अब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो यहां पर लिखेंगे हम
m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो m1 की जगह पे क्या आ जाएगा, मान लो ये लाइन की हम ले रहे हैं m1, ठीक है, नहीं इसका ले लिया ना हमने m1, इसका ले लेते। तो m1 की जगह पे क्या आ जाएगा, b-3 डिवाइडेड बाय a+1 इंटू m2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3/4, 3/4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1। समझ में आएगी नहीं ये चीज, ठीक है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर, इसलिए दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ गया, -1। अब इसको सॉल्व करो, जिससे एक और इक्वेशन मिलेगी ए और बी के टर्म्स में, और दोनों इक्वेशन मिल गई तो उनको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। समझ में क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ज्यादा आपको सोचना पड़ता है कि कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। तो चलो इसको फर्दर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3b-3, 3 3 जा 9 हो जाएगा ना, 3b-9 ऐसे ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4a+4 इज इक्वल्स टू क्या होगा, ओके चेक कर लेता हूं, फिर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 3b-9 इज इक्वल्स टू -4a-4 हो जाएगा। फिर उसके बाद गलत निकाला है, 4a+3b इज इक्वल्स टू 5, ये आएगी सेकेंड इक्वेशन। हाँ ठीक है, इसको हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 दोनों मिल गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी निकालेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोनों को, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारे मेथड हमने पढ़े क्लास 10th में। कौन सा मेथड अप्लाई करें, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में कोफिशिएंट सेम बनाने पड़ते, तो उसके लिए हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते 4 से, और इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते 3 से। तो जब इक्वेशन 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो देखो वो क्या बन जाएगा, 9a - 12b is equals to 16 3 जा 48, इधर 4 से मल्टीप्लाई का 4 4 जा 16a प्लस 12b इज इक्वल्स टू 20। अब दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों का एडिशन कितना आएगा, 25a। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 68, 25a इज इक्वल, तो a इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 68 डिवाइडेड बाय 25। चेक करो a की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है उसका सही आ रहा है कि नहीं। अरे पॉइंट में नहीं निकाला, फ्रैक्शन में ही रहने दे, कैलकुलेटर नहीं देना चाहिए तुम लोगों को। 68/25, समझ में आई ये चीज। तो ये आ जाएगी ए की वैल्यू, ए मतलब इस फुट का एक्स कोऑर्डिनेट, क्लियर। फिर उसके बाद ए की वैल्यू को उठा के यहां पर पुट करोगे और आपको बी मिल जाएगा। ए की वैल्यू को उठा के यहां पर रखना, आपको बी मिल जाएगा। समझ में आया ना ये चीज। तो देखो भाई क्वेश्चन ट्रिकी है और टफ है, तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फंस जाओगे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हटा दूं ना मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चल जल्दी चैतन्य, क्वेश्चन नंबर 15। समझ में आया क्वेश्चन क्या, हाँ समझा। बाकी लोग भी समझ लो, मैं पूछूंगा, वो जिससे पूछूंगा समझाना अगर ये गलत। हम्म ठीक है मैं समझ गया। और कोई एक्सप्लेन करना चाहता है। हाँ तो क्या बोल रहा है, एक लाइन है, ये मान लो वो लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ओरिजिन से इस पे एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं। ये ओरिजिन हो गया, मान लो 0,0 जिसका कोऑर्डिनेट है, वहां से इस पे हम एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं, ये बनाया परपेंडिकुलर। ये जहां पर जाके मिल रही है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, -1,2। क्लियर ये चीज। हाँ एक सेकेंड, अब आपको निकालना है m और c, ये दो चीजें निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर। m कैसे निकलेगा, करेक्ट, पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे, उसको नाम दे देंगे m1। फिर इसका स्लोप निकालने के लिए, m2 निकालने के लिए रेसिप्रोकल और नेगेटिव, तो m1 y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1।
तो y2 माइनस y1 मतलब कि 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय -1 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा -2। m1 की वैल्यू -2, यहां तक क्लियर सबको? इसकी वैल्यू -2, तो m2 की वैल्यू 1/2। समझ में कैसे आएगी 1/2 बताओ? रेसिप्रोकल और नेगेटिव परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप पे ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो m2 मतलब इसका स्लोप मिल गया, मतलब m मिल गया। समझ में आया ये चीज? अब क्या बच गया? c। बताओ कैसे निकालेंगे? y इज इक्वल्स टू m की जगह पे मैं पुट कर दूं पहले यहां पर 1/2x प्लस सी। नहीं, और कौन बता रहा है? जल्दी बताओ c की वैल्यू कैसे निकलेगी? जो बताएगा उसको। हाँ, वेरी गुड, सही बोला। ये x और y की वैल्यू जो है ना, ये दी हुई है। ये देखिए पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट लाइन पे है ना, इसको उठा के पुट कर दो यहाँ पर x और y की जगह पे। समझ में आएगी नहीं ये चीज? x और y की जगह पे पुट कर दो, c मिल जाएगा। नहीं, वो बोला विप्लव बोला क्या? मानस बोला ना, हाँ। तो x की जगह पे क्या पुट करना है? -1, और y की जगह पे क्या पुट करना है? 2, और आपको मिल जाएगा c। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, ठीक है। अगला इजी क्वेश्चन तू बताना। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, अब से हर क्लास में, मैथ्स की क्लास में जैसे ही स्टार्ट होगा ना, सिंगल क्वेश्चन टेस्ट, ये रूल रहेगा। जैसे ही आप एंटर करोगे, प्रीवियस क्लास में पढ़ाए हुए क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का टेस्ट लिया करूंगा मैं। बस एक क्वेश्चन, 5 मिनट, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करें। तो पता चल जाएगा ना कितनों ने बनाया, कितनों ने होमवर्क किया, या जो मैंने समझाया वो वापस आपसे बन पा रहा है कि नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट। गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 15 करना है ना? चलो 16 करना है क्या? चलो जल्दी 16। हाँ, जल्दी पढ़, जल्दी 16। अरे चैतन्य पढ़, तेरे को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि तेरे को कोई और पढ़ते तो डिस्टर्ब करते रहता है, इसलिए तू ही पढ़। हाँ चल, निकल पढ़। भाई इसमें फंस जाओगे, बहुत बड़ा बनने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, चलो बनाएंगे इसको। नहीं नहीं, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ठीक है, सुनो इधर ध्यान देना। एक मिनट सुनो यहाँ पर। P and Q are length of perpendicular from origin to the line this and this respectively. Prove that this. तो देखो स्टोरी ओवरऑल समझाता हूं। मान लो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, दो लाइंस दी हुई है। पहली लाइन जो है मान लो ये है, दूसरी लाइन जो है मान लो वो ये है। ठीक है, ये दो लाइंस है, दोनों की इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन जल्दी से बताओ, पहली वाली लाइन की इक्वेशन क्या है? एक्स कॉस थीटा, हाँ, इज इक्वल्स टू के कॉस टू थीटा, ये गिवन है। ठीक है, दूसरे वाली लाइन की इक्वेशन बताओ। एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू के। क्लियर है ये चीज? ये दोनों लाइन की इक्वेशन दी हुई। ठीक है, अभी रुक जाना एक मिनट। वो अभी ये भी बोल रहा है कि पी और क्यू के बारे में बताया। पी क्या है? पी है ओरिजिन से इस वाले लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे ही बोला है उसने। तो ओरिजिन कहां पर है? ये है ओरिजिन, ये ओरिजिन। यहां से इस वाले लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है? पी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ओरिजिन से इस वाली लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है? क्यू। तो ये हो गया ये वाला डिस्टेंस क्यू। क्लियर हुआ ये चीज? अब आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है जल्दी बताओ? पी स्क्वायर प्लस 4q² इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, एग्जैक्टली exactly. तो यहां पर लगेगा भाई डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा डिस्टेंस? पॉइंट और लाइन का। पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था जल्दी बताओ? d इज इक्वल्स टू मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय, करेक्ट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज?
अब देखो सबसे पहले ये p के बारे में देखो, p जो है वो डिस्टेंस है, मतलब d की जगह पे क्या आएगा p। समझ में आई ये चीज सबको? ठीक है। और x1 y1 क्या होता है? x1 y1 क्या होता है? क्या होता है x1 y1? उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जिससे डिस्टेंस निकालना है। तो कहां से डिस्टेंस निकाल रहे हैं? ओरिजिन से, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 0 0। क्या ये चीज समझ में आई सबको? ठीक है। तो देखो फर्स्ट में आते p पे लगते, p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? p इज इक्वल्स टू मॉड मॉड a। ए मतलब क्या? a मतलब है cos थीटा, x का कोफिशिएंट a होता है, ये क्या हो गया? cos थीटा। x1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो ये हो गया cos थीटा इंटू 0। रुकना एक मिनट, फिर भी कर देता हूं। प्लस b, तो b की वैल्यू क्या है? साइन थीटा, माइनस साइन थीटा अगर देखा जाए तो माइनस साइन थीटा इंटू इंटू 0। फिर क्या आ जाएगा? प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? k cos 2 थीटा। ठीक है, तो ये हो गया प्लस k cos 2 थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जल्दी बोलो। रूट ओवर, मतलब ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आई ये चीज? हाँ, तो वो क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, रूट 1 मतलब 1। न्यूमरेटर में ये जीरो सिर्फ क्या बच गया? k cos 2 थीटा। तो मैं सीधा ये लिख देता हूं, p इज इक्वल्स टू k cos 2 थीटा। क्या ये चीज सबको समझ में आई? भाई ये प्रूव करने बोल रहा है तो वहां तक लाएगा ना। अभी q निकालते हैं। ठीक है, अब q बताना तुम लोग जल्दी से। q इज इक्वल्स टू मॉड सेक थीटा इंटू 0, वो 0 हो जाएगा। कोसेक थीटा इंटू 0, तो वो 0 हो जाएगा। प्लस के बचेगा, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? प्लस के। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, चल जाएगा ना? हाँ चलेगा। डिवाइडेड बाय रूट ओवर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? गलत जवाब, नहीं होता है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। समझ में आए? और ये 1 नहीं होता है। ठीक है, ये कब पढ़ा है भाई? ये 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सिर्फ यही 1 होता है इन दोनों का सम। इसका सम थोड़ी 1 होता है। हाँ, अभी इसको अगर सॉल्व करना ही चाहते हो तो देखो इधर मैं बता देता हूं। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करो, इनके रेसिप्रोकल लगा दो। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस। तो इसको क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? तो क्या लिखेंगे? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? हाँ ठीक है, सही समझा। तो रूट ओवर, यहां पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा एलसीएम। ऊपर क्या जाएगा? ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ में आया सबको? हाँ, फर्दर देखो यहां पर क्या हुआ? Q इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ओवर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही हो जाएगा। तो Q इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। क्या ये स्टेप डायरेक्ट किया मैं समझ में आया क्या? रूट से बाहर निकला तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या बन गया? साइन कॉस बन गया। और रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा तो साइन कॉस बन जाएगा। क्लियर? ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई Q की वैल्यू। तो P, हाँ, एक चीज मैंने और मिस कर दी। क्या मिस की? K है, यहाँ पर K चला आ रहा है तो ये K आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? K। हाँ, अब क्या पूछ रहा है? अब जो प्रूफ करना है उस पे आते हैं। हमको क्या प्रूफ करना है? हमको ये प्रूफ करना था। ठीक है, तो जो प्रूफ करना है उसके एलएचएस को लेते और उसमें वैल्यू पुट करते। तो देखो यहाँ पर एलएचएस क्या है जो प्रूफ करना है उसका? एलएचएस क्या? लेफ्ट हैंड साइड क्या? पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, तो वो लिख देते हैं पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी भाई? पी के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ऐसे ही होगा ना? प्लस 4q स्क्वायर, तो 4q स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही होगा। एक बार जल्दी से देखो समझ में आया क्या? हाँ, नहीं। क्या यहां तक सबको समझ में आया? ओके, अब इधर ध्यान देना। अभी हमको लाना क्या है? के स्क्वायर लाना है। तो इसमें से पहले तो आप के स्क्वायर कॉमन निकाल लो भाई। ये निकल गया के स्क्वायर कॉमन। तो यहां पर क्या बच गया? यहां पर क्या बचा? कॉस स्क्वायर 2 थीटा, यही बचा।
प्लस यहां पर जो बचा है उसको ध्यान दो, ये बचा 4 और ये वाली टर्म बची, ऐसे बचा है ना। अब इधर इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दे जल्दी से। क्या लिखेंगे इसको? 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये क्या होता है, क्या होता है ये जल्दी बोलो, किसका फॉर्मूला होता है? किसका होता है? 2 साइन ए, इसका होता है साइन 2 ए, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या था? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर 2 थीटा। समझ में? स्क्वायर क्यों? क्योंकि देखो स्क्वायर लगा हुआ है। और ये वाला क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा? 1। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बच गया? के स्क्वायर बच गया। दैट इज इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया क्या सबको ये? ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा था ये क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हटाओ इसको। चैतन्य नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है, ठीक है, अक्षत क्वेश्चन पढ़ना और चैतन्य समझाएगा बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ चल समझा। ये ट्राइंगल है, हाँ। उसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट 2,3। हम्म 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 हाँ, वर्टेक्स ए से, हाँ हाँ। तो ये जो एल्टीट्यूड बना ना, एपी, एपी, नहीं एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ आप, ठीक है। नहीं गलत बोल रहा है ना, मिड पॉइंट नहीं निकालना है, इसीलिए बोल रहा हूँ रुक जाओ। रुक जाओ क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये पी मिड पॉइंट होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई। एल्टीट्यूड है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर जरूरी थोड़ी ना कि वो मिड पॉइंट हो। भाई ट्राइंगल अगर ऐसा बन रहा है, मान लो ट्राइंगल ऐसा बन रहा है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, तो क्या ये मिड पॉइंट होगा? नहीं होगा ना। तो भाई इसके हिसाब से अगर पी का अगर कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो गलत है, वो ऐसा नहीं निकलेगा। आपको आपको ये परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट निकालना है और इसकी इक्वेशन निकालनी है। क्या? अच्छा, करेक्ट, ये सही बोला। देखो इधर पे ध्यान देना। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाली लाइन का तो स्लोप निकाल सकते हैं ना भाई, इस वाली लाइन का स्लोप, क्योंकि उसके 2 पॉइंट दिए हुए तो उसका स्लोप निकल जाएगा। उसका स्लोप कैसे निकलेगा? वही y2 माइनस वाई डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इसके स्लोप को मान लो मैं m लेता हूं, तो m इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ऐसे ही होगा। तो m इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई, तो 2 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा? 3 अपॉन -3, मतलब ये क्या आ जाएगा? -1। समझ में आई ये चीज? तो इसका स्लोप आया -1, तो इसका जो स्लोप होगा रेसिप्रोकल और नेगेटिव कर दो, तो वो क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। समझ में? 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, नेगेटिव कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाए, तो इसका स्लोप निकल गया। तो ये जो एल्टीट्यूड है उसका, ये एल्टीट्यूड है उसका स्लोप निकल गया +1, और उसका पॉइंट दिया हुआ है, तो इक्वेशन निकाल लोगे। इक्वेशन क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। भाई इक्वेशन निकालना है, पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप निकल गया तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगा ना, ठीक है। तो y माइनस y1 की जगह पे 3 आएगा, m की जगह पे 1 आएगा, x माइनस x1 मतलब ये क्या आ जाएगा? 2। समझ में आई ये चीज? सॉल्व करो तो y माइनस थ्री इज इक्वल्स टू x माइनस 2, ऐसा ही होगा। फर्दर इधर शिफ्ट करते हैं, सारी टर्म्स एक तरफ रखते, उधर रख देते, तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी। किसकी इक्वेशन बनेगी? ये वाले की, एल्टीट्यूड वाले लाइन की इक्वेशन। समझ में आई ये चीज? अब उसकी इक्वेशन निकल गई, लेकिन अभी भी ये पॉइंट पी हमको नहीं मिला है। पॉइंट पी कैसे निकलेगा फिर बताओ। इसके दो तरीके पॉइंट पी निकालने के, बताऊं दोनों तरीके। देखो पहला तरीका तो ये है, जैसा वो आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर करके बनाया था,
वाले तरीके से बना सकते हो। समझ रहे हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर याद आया, इसकी इक्वेशन निकाल के फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेके वो लेकिन काफी बड़ा हो जाएगा। दूसरा एक और तरीका है, आप ये नीचे वाला जो लाइन है ना उसकी इक्वेशन निकाल दो, नीचे वाला जो लाइन बीसी दिख रहा है ना उसकी इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो? आपके पास दोनों तरीके, एक तो 2 पॉइंट फॉर्म भी है, 2 पॉइंट आपको पता है, दूसरा पॉइंट स्लोप फॉर्म भी है, क्योंकि स्लोप भी आपने निकाल लिया, इसका स्लोप कितना था -1। तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल रहे हो तो y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन मतलब y माइनस ऑफ -1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन, तो y2 माइनस वाई वन मतलब 2 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू x माइनस x1 तो x माइनस 4। कितने लोगों को ये समझ में आया जो मैंने लिखा है? बोला है ना उसने, क्या बोला था? फाइंड द इक्वेशन, अच्छा लेंथ पूछा है क्या? अच्छा पॉइंट नहीं पूछा है, सॉरी। तो हमने इक्वेशन तो निकाल ली है, अब दूसरा क्या पूछा उसने, लेंथ पूछा है ना, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, तो इसको नहीं निकालना तो इसको डिलीट कर देते। लेंथ कैसे निकालेंगे ये बता दो तो चलो तब तक। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन ए पॉइंट एंड अ लाइन, तो ये वाले पॉइंट और ये वाले लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। हाँ वो फॉर्मूला है, लेकिन उसके लिए आपको ये लाइन की इक्वेशन चाहिए ना, और ये लाइन की इक्वेशन ही तो मैं निकाल रहा था अभी। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? ये लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, और लाइन की इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, इससे तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस वन इज इक्वल्स टू 2 प्लस वन, ये क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा -3, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 4 ये आ जाएगा, ये बचेगा -1, y प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4, तो ये दोनों टर्म उधर जाएंगी, तो क्या बन जाएगा ये एक्स प्लस वाई -3 इज इक्वल्स टू 0। ये वाले लाइन की इक्वेशन आ गई, नीचे वाले लाइन की इक्वेशन। ठीक है, नीचे वाले लाइन की इक्वेशन आ गई, ये वाले लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई -3 इज इक्वल्स टू 0। अब वो पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, d इज इक्वल टू मॉड ए x1। सॉल्व करके, हाँ तो पॉइंट P निकलेगा, फिर पॉइंट P और A में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगा, कर सकता है। समझ गए ना? इसके बाद बना लोगे, सॉल्व कर लोगे। ओके ठीक है, मैं एक काम करता हूँ यहीं पर स्टॉप करता हूँ, क्या ज्यादा बता दूंगा तो फिर तुम लोग पूरा ओवरलोडेड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये बताओ मुझे। तो एक बार ना उसको खुद से सॉल्व करना सारे क्वेश्चंस घर जाके, तभी बनेंगे। और एक और चीज, जो मैंने आप लोगों को बुक दी है उसमें से होमवर्क दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करो, क्योंकि टेस्ट में कोई सॉल्व नहीं किया है, मैं होमवर्क भी चेक करूंगा। है अच्छा स्ट्रेट लाइंस पेज नंबर 72। तो आप लोग क्वेश्चन करोगे पेज नंबर 74 75, 74 एंड 75, ये दो पेज में टोटल 30 क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन करोगे। ठीक है, 74 एंड 75 पूरे एमसीक्यू, लेकिन भाई ऐसे एमसीक्यू नहीं है कि ऐसा देखे और बना दिए, उसमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो मैंने टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन दिए थे पूरे इसी बुक से थे, पूरा एमसीक्यू नहीं था, चॉइस हटा दिया था बस। हाँ हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे लगेंगे बस, आधा 1 घंटे। ठीक है, थोड़ा बहुत रोज थोड़ी ना रहेगा एग्जाम अदिति, रोज थोड़ी ना एग्जाम रहेगा। एग्जाम कब से स्टार्ट है तुम लोगों का?